नमस्कार दोस्तों, से राधे। जैसा नाम वैसा गुण होता है। ये बहुत पुरानी बात है। बहुत दिनों से लोगों के जीवन में ये बात सही भी साबित होती आई है। बहुत बार देखा गया है कि आदमी का जो नाम होता है वो उसके अंदर की क्वालिटीज को बढ़ाता और घटाता है। अंक ज्योतिष की मानी जाए तो अंक ज्योतिष कहता है कि आपका नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इवन अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के अनुसार तीन ही चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं: मूलांक, भाग्यांक और नामांक। इन तीनों में मूलांक और भाग्यांक को कोई भी नहीं बदल सकता। अगर बदला जा सकता है तो केवल नामांक। इसीलिए बहुत बार आप देखते होंगे कि जो बड़े लोग हैं आजकल, आप देखते होंगे या किसी बड़ी कंपनी का नाम या बहुत सी चीज़ों का नाम देखते होंगे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रहती है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहती है, वो गहरे अर्थों में न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा उसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। जब कोई बिजनेस कमजोर जाता है या कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहा है, कोई एक्टर नहीं, तो उसके नाम की स्पेलिंग में चेंज करके उसको थोड़ा सा अच्छा और आगे करने की एक कोशिश की जाती है। इसीलिए ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने आपके घर अगर कोई नई संतान आने वाली है तो उसके नाम को कैसे रखा जाए, क्या नाम के एक एक अक्षर को कैलकुलेट करना चाहिए, उसका टोटल कितना आना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा की जाती है। और नाम का जो पहला अक्षर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाम के पहले अक्षर की जो एनर्जी होती है उसकी पूरे जीवन पर इसका प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए बहुत बार लोग देखते हैं ए नाम वाले लोग जीवन में, या पी नाम वाले, ऐसे बहुत से अक्षर हैं जिनका अपना अपना अलग कैरेक्टर होता है, नेतृत्व पावर होता है, कुछ कर गुजरने की सोच होती है। इसी को आधार रखते हुए ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने आपको होने वाले बच्चों को भाग्यांक मूलांक के अनुसार डेट वाइज उसका पहला अक्षर क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा नाम के एक एक अक्षर को कैलकुलेट करना, उसका टोटल कितना होता है, उसके एक एक अक्षर का कितना नंबर बन रहा है, उसका ग्रहों से क्या सीधा संबंध है, इसके बारे में अगर डिटेल चर्चा करनी है तो दिए नंबर पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि सभी डेट पर जो बच्चे पैदा होंगे, पूरा अगस्त का जो महीना होगा 2026 में, उसके एक एक डेट पे जो बच्चे पैदा होंगे उनके नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए। आइए सबसे पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं जिसपे एक एक डेट के बारे में बात की गई। सबसे पहले बात करते हैं एक मूलांक। अगस्त एक ऐसा महीना है जिसमें भाग्यांक और मूलांक का बड़ा बेहतर संयोग बन रहा है। एक मूलांक वालों के साथ एक भाग्यांक का ही संयोग बन रहा है। और अगर कहीं पर कुंडली भी बहुत अच्छी गई, कुंडली में कोई 22 योग या साढ़े साती जैसी समस्या या मूल समस्या नहीं आई, तो ये मान के चलिए ये मूलांक अपने आप में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक मूलांक के साथ एक भाग्यांक मतलब डबल सूर्य का संयोग बना। वहीं पर अगर नाम को भी आपने एनर्जी वाइज बहुत अच्छा बैलेंस कर लिया तो ऐसे बच्चे न्यूमरोलॉजिकली बड़े फिट माने जाएंगे। तो नाम का जो पहला अक्षर है कोशिश करें ए आई से रखें, उसके साथ साथ आप रख सकते हैं सी से, जी से, एल से, एस से, इन सब से भी नाम का पहला अक्षर रख सकते हैं। बस टोटल जो है उसका 8 नंबर पे ना आए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दो मूलांक की। दो अर्थात जो इस महीने में 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होंगे उन सभी लोगों का दो मूलांक होगा, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा ही मूलांक है और चंद्रमा ही भाग्यांक का रूप लेता है, अर्थात दो मूलांक दो भाग्यांक बनता है। ऐसी स्थिति में क्या नाम का पहला अक्षर है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाग्यांक मूलांक दोनों अच्छा होने के नाते थोड़ा सा इमोशनल टच बालक में बढ़ जाएगा, बच्चे में बढ़ जाएगा। लेकिन फिर आपने देखा होगा कला और संस्कृति में 2 वाले खूब अच्छा काम करते हैं। वहीं पे अगर कुंडली बहुत अच्छी रही और नाम का टोटल भी बहुत अच्छा गया तो ऐसे लोगों के सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सी है, जी है, एल है, यस है, बी, के, आर, इन अक्षरों से अगर पहला नाम शुरू करते हैं
तो शुभ और मंगलकारी होगा। साथ में टोटल का जरूर ध्यान रखें और उसमें जो यूज होते हैं अक्षर उनका भी ध्यान रखें। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक नाम के प्रारंभ अक्षर को बता सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक एक नाम पर डिस्कशन करना किसी वीडियो में आसान नहीं है। उसके लिए आपको खुद सीधे बातचीत करना होगा, सीधे कॉल करके कि हम इन नामों को चाह रहे हैं, इन नामों को पसंद कर रहे हैं, और उसको कुंडली के हिसाब से, लूसोग्रिड के हिसाब से चेक कर लीजिए, जो हमारे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो। अब बात करते हैं 3 मूलांक। 3 को बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है बुद्धि और विवेक दोनों बृहस्पति के पास है, गजब का आकर्षण होता है। लेकिन इस महीने मूलांक और भाग्यांक दोनों बृहस्पति हो रहे हैं। तो बृहस्पति को कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि अगर बृहस्पति का बल बढ़ जाए तो ऐसे लोग काम कम करना चाहते हैं, दूसरों को ज्ञान ज्यादा देना चाहते हैं। तो 3 मूलांक और भाग्यांक के संयोग के साथ नाम का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर पहले अक्षर की बात करें तो सबसे यही है कि सी, जी या यल या यस के साथ साथ ए आई से भी पहला अक्षर आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं 4 मूलांक की। 4 मूलांक जो किसी भी महीने की 4, 13 और 22, 31 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी 4 मूलांक वाले होते हैं। 4 को राहु से जोड़कर देखा जाता है। अगस्त 2026 में अगर बात करें तो 4 के साथ 4 का ही संयोग बन रहा है, राहु का जो पावर है वो बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो मैं कहता हूं कि राहु के नंबर को कम लेना चाहिए, लेकिन अगर मिल ही गया है तो नामांक को जरूर कैलकुलेट करें और साथ में कोशिश करें उस दिन की जो बेहतर कुंडली है उसको लें, क्योंकि राहु है तो कई बार राहु ऐसा चेंज होता है लाइफ में या ऐसी दिशा बदल देता है कि पूरा परेशान होने की स्थिति आती है और कई तो बार बहुत बड़ी सफलता भी मिलती है। केवल एक ही पक्ष नहीं है, लेकिन सफलता वाले पक्ष का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा डाउन है, परेशानी वाला जो पक्ष है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो भाई 4 मूलांक में जो लोग पैदा हुए हैं उनका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? अगर इसकी बात करें ए या आई से अगर पहला अक्षर रखते हैं तो इसको शुभ और मंगलकारी कहा जाएगा। अब बात करते हैं 5 मूलांक जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होंगे वो सभी 5 मूलांक से प्रभावित होंगे। अगस्त में जो भी पैदा होंगे उनका भी यही रहेगा। 5 को बुध से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि स्थिरता का जो आधार है, जीवन में वाणी है, बुद्धि है, कैलकुलेशन, उन सब को बुध के द्वारा देखा जाता है। इस महीने 5 मूलांक में पैदा होने वाले बच्चों का भाग्यांक मूलांक दोनों 5 जाएगा। बुध की प्रबलता है, लेकिन बुध कई बार चीजों को अलग तरीके से देखता है और एक साथ कई चीजों पे वर्क करता है, तो कंसंट्रेशन लेवल नहीं क्रिएट हो पाता। चीजों को फटाफट समझता है, कुछ दिन तक करता है, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके नाम की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें तो ई, एच, ए, आई और यन से अगर नाम रखा जाए तो शुभ और मंगलकारी होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की। शुक्र अर्थात लक्ष्मी, सुंदरता, लग्जरी, भोग विलास सबकी इच्छा है और इस महीने 6 मूलांक के साथ 6 भाग्यांक भी बन रहा है। जो बच्चे 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होंगे वो सभी 6 मूलांक से प्रभावित होंगे। उनके नाम के पहले अक्षर की बात करें तो यू, भी, डब्ल्यू इनके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। इसी नाम के पहले अक्षर से आगे बढ़ना इनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं 7 मूलांक की। 7 नंबर केतु का नंबर है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में राहु केतु का निगेटिव प्रभाव आ जाए वो बर्बाद हो जाता है। इस महीने डबल केतु का प्रभाव है, अर्थात केतु मूलांक भी है, केतु भाग्यांक भी है। संन्यास से लेकर रिसर्च तक की सारी चीजों का कारक केतु माना जाता है। दोनों अक्षर कहीं न कहीं केतु से हैं। ऐसे सिचुएशन में नाम का पहला अक्षर आप कोशिश करें सी, जी, एल या यस से रखें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं 8 मूलांक। 8 मूलांक शनि को दिखाता है। शनि ही इस महीने भाग्यांक होंगे, शनि ही मूलांक होंगे। जो बच्चे 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होंगे वो सभी 8 मूलांक से प्रभावित होंगे। जीवन में मेहनत बढ़ जाती है, न्याय के चक्कर में ऐसे लोग परेशान रहते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने भाई के साथ, माता के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ हर जगह न्याय करते रहते हैं, हर जगह मेहनत करते करते थक जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में नाम का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे स्थिति में यू, भी, डब्ल्यू से अगर पहला अक्षर रखते हैं
तो शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जीवन में आगे जाएंगे, लेकिन हाँ, नाम के एक एक अक्षर के साथ साथ उसका अंत में टोटल कितना आता है और वो अक्षर और टोटल बच्चे के लूसो ग्रिड चार्ट और कुंडली में कौन सी जगह पे बैठे हैं, अर्थात उन ग्रहों की क्या सिचुएशन है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं नौ मूलांक की। नौ मूलांक सेनापति का नंबर है भाई, मेहनत का नंबर है, संघर्ष का नंबर है, किसी के लिए लड़ जाने का नंबर है। जो बच्चे 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होंगे उन सभी लोगों का 9 नंबर होगा। पहले अक्षर की अगर बात करें तो AI से अगर नाम रखते हैं, CGLS से रखते हैं तो ये बड़ा शुभ होगा। CGLS पहला अक्षर होगा तो ज्ञान देगा, वहीं AI होगा तो नेम और फेम देगा। इसी तरह से हर अक्षर की अपनी एक भूमिका होती है। तो हम अपनी इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि नाम के पहले अक्षर को क्लियर कर दें, क्योंकि एक एक नाम को क्लियर करना तो आसान है नहीं, क्योंकि सबका लूसो ग्रिड थोड़ा सा डिफरेंट, कुंडली भी अलग रहती है, साथ में आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड रखता है। जैसे आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS बने, कलाकार बने, खिलाड़ी बने, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा नाम और नंबर का चयन करना शुभ माना जाता है। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। अपने आने वाली संतान के लिए एक शुभ नाम चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और केवल नाम ही नहीं, अगर उसके लिए एक अच्छी डेट और टाइमिंग भी निकलवाना चाहते हैं तो भी, या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ जरूर साझा करें, शेयर करें जिनके घर नई संतान आने वाली है या आ चुकी है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए प्रकाश बने, किसी के लिए रोशनी बने, इससे अच्छा शुभ काम या पुण्य का काम नहीं हो सकता। नमस्कार, से राधे।